भारत और कश्मीर के मामले पर हुकूमत की अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो को दफ्तर खारजा में ब्रीफिंग देने की पेशकश। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वो दावत देते हैं शहबाज शरीफ और बिलावल दफ्तर खारजा आए, वो उन्हें खित्ते की बदलती सूरत हाल और भारतीय अज़ाइम पर ब्रीफिंग देंगे। अगर वो नहीं आ सकते तो मुझे बुलाएं, मैं उनके पास जाने को तैयार हूँ, क्योंकि नेशनल इशू पर ना मेरी कोई अना है ना जिद। अहम नौयत के मसले पर कौमी इत्तेफाक राय होना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि शरीफ फैमिली की चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ी गई। शहबाज शरीफ के खिलाफ केस बड़ा ओपन है। जैसे शहबाज शरीफ और दीगर भाग रहे हैं, जाहिर होता है कि उनकी चोरी पकड़ी गई। हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों के इजलास में वज़ीर आज़म की शहबाज शरीफ और शरीफ फैमिली पर तनकीद। इजलास में मुल्क की सियासी, मुआशी और कोरोना वायरस की सूरत हाल पर भी गौर किया गया। विफाकी बजट से मुतालिक तजावीज़ और पार्लियामेंट्री सेशन पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का कोरोना सूरत हाल से मुतालिक अहम खिताब आइंदा 24 घंटे में मुतवक्किल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का रावलपिंडी में टिड्डी दल कंट्रोल सेंटर का दौरा। इंजीनियर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मुअज़्ज़म एजाज की टिड्डी दल से निपटने के इक़दामात पर ब्रीफिंग। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि मुल्क में फूड सिक्योरिटी को यकीनी बनाने और मईशत को मनफी असरात से बचाने के लिए टिड्डी दल का तदारुक ज़रूरी है। टिड्डी दल के खात्मे के लिए पाक फौज सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर तमाम दस्तयाब वसाइल बरूकार लाएगी। बैरून मुल्क से आने वालों को टेस्ट के बगैर घर भेजने की पॉलिसी पर सिंध हुकूमत का एतराज। सिंध हुकूमत का कहना है विफाकी हुकूमत की पॉलिसी से कोरोना फैलने का खतरा बढ़ गया। सऊदी अरब से कराची आने वाली फ्लाइट के 123 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तस्दीक। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने बताया कि विफाकी हुकूमत बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों को बिना टेस्ट के दाखिले की इजाज़त दे रही थी। सिंध हुकूमत ने मुसाफिरों के टेस्ट किए। सिंध हुकूमत अब इन मुसाफिरों को आइसोलेट करेगी। पंजाब के बड़े बाजारों को कोरोना वायरस से मुतालिक कवायद पर अमल न होने पर बंद करने का फैसला। लाहौर, फैसलाबाद और पिंडी समेत पंजाब की बड़ी मार्केट्स को बंद करने के लिए एक्शन। लाहौर में मॉडल टाउन, जौहर टाउन, टाउनशिप और दीगर इलाकों में दुकानें बंद करवा दी गईं। गुजरावाला में पुलिस की टीम्स पहुंच गई। वज़ीर आला पंजाब की सख्त कार्रवाई की हिदायत। सूबाई वज़ीर मियां असलम इकबाल ने कहा कि कल से SOPs की खिलाफ वर्जी पर एक दुकान नहीं पूरा बाजार बंद होगा। ताजिर तंजीमों, दुकानदारों, लोगों ने मुस्बत रवैया नहीं दिखाया तो मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाएंगे। कराची में SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाली बसों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस का क्रैकडाउन। बगैर मास्क के बस चलाने वाले ड्राइवर्स के चालान। 6 से ज्यादा ड्राइवर्स को गिरफ्तार किया गया। बगैर मास्क सफर करने वाले मुसाफिरों को बसों से उतारा गया। विफाकी हुकूमत का आवाम की हिफाजत के लिए ज़वाबित पर अमल दरामद यकीनी बनाने का फैसला। NCOC के इजलास में इत्तेफाक किया गया कि सनती इलाकों, मार्केट्स और ट्रांसपोर्ट को ज़वाबित का पाबंद बनाया जाएगा। तमाम सूबों में खुसूसी टीम्स तश्कील दे दी गई। ये टीम्स ज़वाबित पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगी। खिलाफ वर्जी पर जुर्माने होंगे। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद चीन से भी ज्यादा हो गई। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 4,688 नए मरीज सामने आ गए। मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद 85,264 हो गई। पिछले 24 घंटों में मजीद 82 मरीज जाँ बहक। अमवात की मजमूई तादाद 1770 हो गई। एक दिन में रिकॉर्ड 20,167 टेस्ट किए गए। पाकिस्तान मरीजों की तादाद के हिसाब से दुनिया में 17वें नंबर पर पहुंच गया। वज़ीर आज़म के नोटिस लेने के बावजूद मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल की किल्लत बरकरार। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बाज़ पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल की फराहमी बंद। शहरी पेट्रोल पंप्स के कई चक्कर लगाने पर मजबूर। जिन पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल दस्तियाब, वहाँ शहरियों की लंबी कतारें लग गई। पेट्रोल पंप मालिकान का कहना है कि सप्लाई ना होने की वजह से फराहमी बंद हुई।
ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने ओगरा के शो कॉल्स पर जवाब में कहा है कि मार्च में बगैर मनसूबाबंदी दरामदात बंद की गई। अप्रैल में दरामद न खुलने से कम तरीन कीमत का फायदा न उठाया जा सका। पेट्रोलियम मसनूआत की दस्तयाबी में कमी की जिम्मेदार वजारत पेट्रोलियम का फैसला न करना है। बहरान से निपटने के लिए पेट्रोल की कीमत का तयन दोबारा से 15 दिन बाद करने का उसूल अपनाया जाए। मुसाफकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि शुबा है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने सप्लाई महदूद या जखीरा अंदोजी के जरिए मसनूई किल्लत पैदा की हो। इंक्वायरी में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत में मुलविस कारोबारी इदारों और गैर मुसाफकती सरगर्मी का तयन किया जाएगा। किसी को जिद और हठधर्मी से बच्चों की जिंदगियों से खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ना स्कूल खोलने का फैसला हुआ, ना ही इस पर कोई बात हुई। जब तक हालात बेहतर नहीं होते सिंध में स्कूल नहीं खुलेंगे। सूबाई वज़ीर तालीम सईद गनी ने प्राइवेट स्कूल मालिकान पर वाज़ेह कर दिया। कहा कि हुकूमती फैसले के खिलाफ स्कूल खोलने पर ऑर्डिनेंस के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। फीस इसलिए जारी रखें कि असातिज़ा को तनख्वाहें मिल सकें। पंजाब हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी का लाहौर के पार्क्स कल से खोलने का फैसला। पार्क सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक आवाम के लिए खुले रहेंगे। पार्क्स में आने वाले शहरियों के लिए मास्क, ग्लव्स का इस्तेमाल लाजमी होगा। बच्चों के झूलों और खेलने के मकामात को बंद रखा जाएगा। वज़ीर सेहत सिंध अज़रा पेचो ने सिंध असम्बली में खिताब में कहा है कि वफाकी हुकूमत ने कोरोना वायरस को मजाक समझा, हिफाजती सामान तक नहीं दिया, बहरान की तरफ जा रहे हैं। वक्त हाथ से निकल चुका। मरीज अस्पतालों में ढूंढते फिरेंगे, बेड नहीं मिलेगा। लोग मक्खियों की तरह मरने लगेंगे तो क्या करेंगे इस मईशत का। असम्बली में तकरीर के दौरान अपोजिशन की मदाखलत, नुसरत जहार अब्बासी और अज़रा पेचो में सख्त जुमलों का तबादला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह जाली अकाउंट्स और सिंध रोशन प्रोग्राम केस में नैब के सामने पेश। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि नैब के सवालात के जवाब दिए। सवाल था कि स्कीम बजट में नहीं थी, बाद में मंजूरी दी गई। जवाब दिया कि आइन के मुताबिक बजट में शामिल ना होने वाली स्कीम की भी इजाजत दी जा सकती है। स्टील मिल्स पीपल्स पार्टी के दौर में मुनाफे से खसारे में गई, नून लीग के दौर में बंद हो गई। बहाली के लिए ज़रूरी है कि हुकूमत ओनर और पॉलिसी मेकर का किरदार अदा करे। वफाकी वज़ीर हम्माद अज़हर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि मुलाजमीन को पैकेज के तहत औसत 23 लाख फी मुलाजिम मिलेगा, जिसकी ज़्यादा हद 70 से 80 लाख भी है। 15 कंपनी स्टील मिल्स के कोर ऑपरेशन में दिलचस्पी ले रही हैं और कोर ऑपरेशन ही लीज आउट किया जाएगा। साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रबानी की ईसीसी के स्टील मिल्स के 9300 मुलाजमीन को बरतरफ करने की मुजम्मत। कहा आइन के तहत ईसीसी या वफाकी काबीना ये फैसले करने का मुनासिब फोरम नहीं। पाकिस्तान स्टील मिल्स का मामला मुश्तरका मुफादात काउंसिल में ज़ेर गौर आना चाहिए था। स्टील मिल्स का मामला मुश्तरका मुफादात काउंसिल को भिजवाया ही नहीं गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने शहबाज शरीफ पर तनकीद करते हुए कहा है कि बतौर सियासी रहनुमा एहतसाब से बचने के लिए घर में छुप जाना एक बुज़दिलाना फेल है। शहबाज शरीफ अपनी चमड़ी और दमड़ी दोनों को बचाने के चक्रों में है। आले शरीफ सवाल गंदुम जवाब चना की गुमराहकुन पॉलिसी पर अमल पैरा है। आमदन से ज़्यादा असासों का सवाल हो तो जवाब टिड्डी दल और कोरोना वायरस होता है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरीम औरंगजेब ने कहा है कि शहबाज शरीफ ने 3 साल से हत्क इज्जत का दावा दायर कर रखा है, मगर इमरान खान ने जवाब जमा नहीं कराया। उनके वकील बाबर अवान कोरोना वायरस का बहाना बनाकर पेश नहीं हुए। वज़ीर आज़म साहब 33 बार इल्तवा मांग चुके हैं। उनके वकील बाबर अवान अब पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, वो पेश ही नहीं हो सकते। अगर बाबर अवान पेश हुए तो उनका लाइसेंस मुअत्तल हो जाएगा। हुकूमती तर्जुमान शहबाज गिल ने कहा है कि बाबर अवान मुशीर बनने के बाद इमरान खान की तरफ से पेश नहीं हुए। वो एक काबिल कानूनदान और कानून को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। कोरोना की वजह से पेश ना होना आपका घड़ा हुआ झूठ है जो आपकी आदत है। वज़ीर आज़म से जब जिस मौके पर अदालत ने सवाल किया उन्होंने जवाब दिया। वज़ीर आज़म ने अदालत को मुतमईन करना है, आपको नहीं।
लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में एनेस्थीसिया के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मकसूद अली कोरोना के बायस शहीद हो गए। कराची में ग्रैंड हेल्थ अलायंस का हिफाजती किट, सिक्योरिटी और डॉक्टर्स के लिए आइसोलेशन सेंटर कायम करने का मुतालिबा। 11 जून से सूबे भर में ओपीडीज के बॉयकॉट की धमकी। एमक्यूएम के फैसल सब्जवारी भी कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए। वालिदैन, अहलिया, 2 बेटियां भी कोरोना वायरस में मुब्तला हो गई। जस्टिस काजी फाइज ईसा की सदारती रेफरेंस के खिलाफ आईनी दरखास्त पर समात। सुप्रीम कोर्ट ने विफाक के वकील से पूछा है कि जब जज के अहल खाना ने लंदन में जायदाद खरीदी तो इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग कानून नहीं था। रेफरेंस में मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम कैसे लगा दिया गया? नरम लहजे में पूछ रहे हैं विफाकी हुकूमत की वो कौन सी रोशन दमाग शख्सियत है जिसने सदर और वज़ीर आज़म को गलत कानूनी राय दी। इसके असरात होंगे। वज़ीर आज़म का टाइगर फोर्स से मजीद महाजों पर कौमी खिदमात लेने का फैसला। इमरान खान ने कहा है कि नौजवानों को कौमी सतह पर खिदमात का भरपूर मौका दिया जाएगा। वज़ीर आज़म से मुआविन खुसूसी उस्मान डार की मुलाकात। उस्मान डार कहते हैं टाइगर फोर्स से कोरोना के साथ टिड्डियों के खात्मे, मुमकिना सैलाबी सूरत हाल और क्लीन एंड ग्रीन मुहिम में भी खिदमात ली जाएंगी। विफाकी हुकूमत का बैन-अल-अक़वामी तजर्बे का हामिल चीफ इकोनॉमिस्ट लाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक मुल्की मईशत और तरक्की की मनसूबाबंदी के लिए चीफ इकोनॉमिस्ट लाने का फैसला किया गया है। चीफ इकोनॉमिस्ट के लिए स्पेशल प्रोफेशनल पे स्केल मंजूर करवा लिया गया। चीफ इकोनॉमिस्ट विफाकी वजारत मनसूबाबंदी में तैनात किया जाएगा। तैनाती आलमी अखबारात में इश्तिहार देकर मुसाबकती अमल से की जाएगी। मुजफ्फरगढ़ में शोहर से झगड़े के बाद खातून ने मुबैना तौर पर अपनी 2 कमसिन बच्चियों को जहर पिलाने के बाद खुद भी जहर पी लिया। वाकये में दोनों बच्चियां जान बहक हो गईं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का रहीम यार खान रोजहां मीरपुर माथेलो का दौरा। कोरोना और टिड्डी दल पर काबू पाने के लिए हुकूमती इक़दाम का जायजा लिया। वज़ीर आला का कहना है कि इनकी हुकूमत आवाम को कोरोना से बचाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। अमेरिका के वज़ीर दिफा अपने ही सदर के फैसले के खिलाफ बोल पड़े। मार्क एस्पर ने कहा कि मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए फ़ौज बुलाने की ज़रूरत नहीं थी। साबिक वज़ीर दिफा जेम्स मैटिस ने सदर ट्रंप के इक़दाम को नाज़ी जर्मनी के इक़दाम से मिला दिया। कहा ट्रंप अमरीकी आवाम को तकसीम कर रहे हैं। साबिक सदर बराक ओबामा का एक रैली से ऑनलाइन खिताब, सियासी एक्शन लेने और तमाम मेयर्स से पुलिस इस्लाहात लाने पर जोर देने का मुतालबा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साबिक वज़ीर दिफा जेम्स मैटिस पर जवाबी तनकीद। कहा शायद उनमें और साबिक सदर बराक ओबामा में एक कदर मुश्तरक है और वो ये है कि दोनों को खुद को दुनिया का सबसे बड़ा जनरल समझने वाले जनरल जेम्स मैटिस को बरतरफ करने का एजाज हासिल है। जेम्स मैटिस से इस्तीफा मांगकर बहुत खुशी महसूस की। जेम्स मैटिस का निकनेम अफरा तफरी था जो उन्हें पसंद नहीं था। उन्होंने ये नाम तब्दील करके पागल कुत्ता रख दिया था। आलमी इदारा सेहत ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए मलेरिया के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली दवा हाइड्रोक्लोरोक्विन की आजमाइश का फैसला कर लिया। इससे पहले क्लोरोक्विन की आजमाइश पर काम रोक दिया था। बरतानवी अखबार का दावा है कि फैसला गैर मारूफ अमरीकी कंपनी के 2 मुलाजमीन की रिपोर्ट पर किया गया था, जिनमें एक ने खुद को साइंस फिक्शन राइटर जाहिर किया जबकि दूसरा मॉडल निकला। अगर लॉकडाउन खत्म हो जाए तो पाकिस्तान में लोग अपने काम करने की जगह पर वापस जाना चाहेंगे। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में 56% अफराद ने राय दे दी। 34% ने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया। सर्वे में 45% अफराद ने एतराफ़ किया कि वो 4 हफ्तों से किसी से नहीं मिले। सिर्फ 24% अफराद ने बताया कि वो 4 हफ्तों में 11 से 20 लोगों से मिले हैं। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान 83 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर नहीं किया जा सका।
मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। पाक बहरिया के पहले मलजम क्लास जहाज की तामीर का तुर्की में आगाज, इस्तांबुल नेवल शिपयार्ड में इफ्तिताही तकरीब। जहाज सतह-ए-आब और ज़ेर-ए-आब सेंसर्स और जदीद हथियारों के इस्तेमाल की सलाहियत के हामिल होंगे। 4 में से 2 जहाज़ों की तामीर कराची शिपयार्ड में होगी। तर्जुमान बहरिया के मुताबिक जहाज़ों की मकामी सतह पर तामीर से मुल्की जहाज साजी की सनत को फरोग हासिल होगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक और बूंदाबांदी। कल रात कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और गर्द के तूफान के बायस छतें और दीवारें गिरने के मुख्तलिफ वाक़यात में खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक और 16 अफराद जख्मी हुए थे। सुरजानी में भैंस कॉलोनी के कई बाड़ों में आग लगने से कई मवेशी हलाक हो गए थे। आज पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और कश्मीर के कुछ इलाकों में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश हुई। मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत मौजूदा 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में 37, लाहौर में 36, पेशावर में 35, कोयटा में 34, इस्लामाबाद में 32, गिलगित में 30, जम्मू में 21, श्रीनगर में 26 और लेह में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और मुल्क में चीनी के बहरान से मुतालिक आप क्या सोचते हैं? शुगर कमीशन की रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? हमें बताएं। 2 मिनट की वीडियो बनाकर जियो न्यूज़ को भेजें। जियो न्यूज़ आपकी तजवीज़ वज़ीर आज़म इमरान खान तक पहुँचाएगा।